स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर के बाद अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट भी सीन लीक हो गया है। आई मीन के मार्वल वाले इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं, मुझे इस बात का अब तक पता नहीं चल रहा है। पर एक्चुअली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन आई मीन सीधा बोले तो एंडिंग के बाद जो 2 मिनट की क्लिप आती है वो भी लीक हो गया है। आई मीन कि उसमें हमें देखने को मिलेगा कि कैसे स्पाइडरमैन नॉर्मल हो रहा है। एक्चुअली वो एक मॉन्स्टर के रूप में बदल जाएगा जिसे मैन स्पाइडर बोलते हैं, जिसके 6 हाथ निकलते हैं, जिसकी हेल्प लगेगी इसमें जीन ग्रे की, आई मीन हमारे सीडी सिंह के कैरेक्टर की। लेकिन अब तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि एक्चुअली सीडी सिंह का कैरेक्टर इविल वर्जन से होगा या फिर अच्छे वर्जन से होगा। वो साहतरा में कंफर्म हो जाएगा या जीन ग्रे में कंफर्म हो जाएगा। पर ओवरऑल स्पाइडरमैन के ट्रेलर के साथ साथ उसके पोस्ट क्रेडिट सीन का हाल भी वैसे से मूवी का होने वाला है। आई मीन कि ये स्पाइडरमैन की अब तक की सबसे डार्केस्ट मूवी होने वाली है और इसके डायरेक्टर डस्टिन डेलियर क्रेटन है, वही जिन्होंने सैंची बनाई हुई है। क्योंकि भाई वो एक्शन और डार्कनेस के मामले में जो पीक अचीव करते हैं वो दूसरा डायरेक्टर करने में समय लगा देगा, इसलिए उनको लगता है इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए दिया गया। क्योंकि ब्रांड न्यू डे कॉमिक्स के अंदर स्पाइडरमैन के डाउनफॉल की शुरुआत होती है। हाँ भाई, एक्चुअली जो ब्रांड न्यू डे नाम की कॉमिक है वहां से स्पाइडरमैन का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और कॉमिक्स का भी। तो ओवरऑल इस मूवी के बाद भी कहीं स्पाइडरमैन के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये कंफर्म होगा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। हमारा पीटर पार्कर वाला स्पाइडरमैन और हमारे हल्क भाई साहब भी ये अलग डायमेंशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। और जो अगला टीजर आने वाला है डॉक्टर डूम का, मतलब थर्ड टीजर डूम्सडे का, एक्चुअली उसके अंदर टोबी मगवायर भी देखने को मिल जाएंगे। आई मीन कि एंड्रू और टोबी आपको देखने को मिलेंगे डूम्सडे के अंदर, पर हमारा पीटर पार्कर मतलब हमारे टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन दूसरे डायमेंशन में चला जाएगा, वो इस मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। पर ओवरऑल जो भी है, एक्चुअली क्या है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी लैग करती है स्पाइडरमैन के पीक डिप्रेशन एरा पे। आई मीन कि भाई जेंडेया जो है उसको भूल ही चुकी है, आई मीन उसकी जो एमजे है वो उसको भूल ही चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ उसकी आंट में की डेथ हो चुकी है, उसके फादर चाचा तो पहले ही मर चुके थे, मतलब घर में कोई नहीं है, वो अकेले बचा हुआ है एंड वो अपने पीक डिप्रेशन में रहा है। वॉशिंग मशीन को बैठ के निहार रहा है और किसी तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। ना तो भाई के पास पैसे हैं, ना तो भाई के पास जॉब है और ना ही कोई कॉलेज भाई को दाखिला दे रहा है। लेकिन वो इस डिप्रेशन से निकलने के लिए मतलब वो अपने पीक फॉर्म में चला जाएगा। जस्ट लाइक आपने देखा टोबी मैguire का स्पाइडरमैन, उसके वेब निकलना बंद हो गए थे, उसके सेंसेस फीलिंग सब खत्म हो गए थे, वैसा ही स्पाइडरमैन के साथ चलेगा। आई मीन स्पाइडर्स का एक साइकिल होता है वो उसके अंदर चला जाएगा, जिसमें उसकी पावर धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और वो कहीं भी अपनी पावर्स को लूज करने लगेगा और कहीं भी गिरने मरने लगेगा। तो वैसे कुछ सिनेरियो हो रहा है जो कि टीजर ट्रेलर में लीक में समझ में भी आ रहा है कि भाई ये कहीं भी सो और जाग जा रहा है। जो कि लीक ट्रेलर आपने देखा, उस पर एक्सपीरियंस बनाया है, तो आप देख भी सकते हो जाकर के चैनल पे, आपको पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई इसके साथ साथ स्पाइडरमैन की हेल्प करेगी जीन के, लेकिन वो पहले स्पाइडरमैन का इस्तेमाल करने वाले, जो कि लीक ट्रेलर के अनुसार में पता चल रहा है। और स्पाइडरमैन प्रोफेसर हल्क की हेल्प लेगा अपने आप को ठीक करने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली लगता है वही सीरम का इस्तेमाल करेगा जो कि उसके मॉम और डैड के साथ वो ब्लास्ट में हुआ था। आई मीन कि कहीं ना कहीं जो हमारे हल्क हैं, प्रोफेसर हल्क, इनकी वजह से स्पाइडरमैन के मॉम डेथ की डेथ हुई थी, जो कि हमें हो सकता है इस मूवी के अंदर क्लियर भी कर दिया जाए। जब प्रोफेसर हल्क इंजेक्शन लगा लेते और हल्क के फॉर्म में चेंज होने लगते उस एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो वो लैब फट जाती है और उसमें स्पाइडरमैन के मॉम और डैड मर जाते हैं। हो सकता है वो भी हमें इस टीजर ट्रेलर के अंदर दिखाया जाए और हो सकता है स्पाइडरमैन अपने आप को, आई मीन पीटर पार्कर अपने आप को नॉर्मल करने के लिए वो इंजेक्शन फिर से लेने की कोशिश करे। लेकिन इसी बीच में भाई वो मैन स्पाइडरमैन ट्रांसफर हो जाए। आई मीन कि स्पाइडरमैन का वो वाला वर्जन जिसमें स्पाइडरमैन के 6 हाथ हो जाते हैं और पैंट और मतलब बहुत सारी चीजें फटने लगती हैं, जो आपकी बॉडी ओवरऑल वो मिनी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसका चेहरा वगैरह पूरी तरह से बदल जाता है और वो हल्क और स्पाइडरमैन के बीच में यहाँ पे तगड़ी फाइट देखने को मिल जाए। लेकिन पनिशर स्पाइडरमैन की हेल्प करेगा स्पाइडरमैन को वापस स्पाइडरमैन बनने में। आई मीन कि जो मैन स्पाइडर बन गया है इविल वर्जन, उसको नॉर्मल होने में हेल्प करेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो वेनम छोड़ गए हमारे एडी ब्रॉक, जो कि वेनम का एक सिंड्रोम था, छोटा सा ड्रॉप था, वो यहाँ पे जो यूनिवर्स पे छूटा हुआ है वो हाथ लग जाने वाला है स्कॉर्पियन के। स्कॉर्पियन के हाथ में लग जाएगा तो हमें वेनम वर्जन वाला स्कॉर्पियन देखने को मिलेगा। वो स्कॉर्पियन जो कि बिच्छू जैसा होता है, जो कि मैंने आपको मूवी के अंदर बताया था कि एक सिनेरियो था जब स्पाइडरमैन होम कमिंग आई हुई थी, उसके अंदर जो स्कॉर्पियन था पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर वल्चर से जब वो मिलता है, वही जो जेल के अंदर है, एक्चुअली वो जेल से छूट जाएगा और उसके हाथ वही लग जाएगा वेनम, और उस वेनम के थ्रू वो एक्चुअली एक एक्चुअल स्कॉर्पियो में बदल जाएगा, एक बिच्छू में बदल जाएगा, जो कि वेनम वर्जन का होने वाला है। आई मीन कि मान के चलो ना, ये पीक ऑरा फार्मिंग दिखाने वाले हैं एंड स्पाइडरमैन को उन सबसे फाइट करना होगा और उसे खुद से भी लड़ना होगा और लास्ट आते आते वो एक इविल बन जाएगा सबसे लड़ते मरते, और फिर उसे हेल्प लगेगी
मिलेगी जीन ग्रे को उसके अपने एक्चुअल अस्तित्व में वापस आने के, में उसको नॉर्मल पीटर पार्कर बनने में। लेकिन इस सब चीज़ों में बहुत सारा जोखिम भी होने वाला और स्पाइडरमैन की जान का खतरा तो बना ही रहेगा और हो सकता है कि प्रोबेबली दूसरे डायमेंशन में ना जाए, वो मर ही जाए हल्क और स्पाइडरमैन, और उनको रिवाइव किया जाए सीक्रेट वॉर्स के अंदर। जो हमें लीक्ड स्टोरी समझ में आ रही है कि भाई मूवी के अंदर स्पाइडरमैन का बहुत डार्क फेस चलने वाला है, जो कि हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन होगा इस मूवी के अंदर। ये बहुत डार्क फेस से गुजरने वाला है, उसकी और जिंदगी के ऑलरेडी लगी पड़ी। मैंने आपको बताया कि उसके पास कोई भी एक आदमी नहीं जो कि उसकी केयर कर सकता है, और इस पूरी मतलब यूनिवर्स के अंदर सिर्फ अभी 2 ही लोग जानते हैं कि एक्चुअली स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है। आई मीन कि सबसे पहले तो हमारे आते हैं प्रोफेसर हल्क। हल्क जानता है, ब्रूस बैनर नहीं जानता है। ऐसा कॉमिक्स के अंदर आप गूगल कर सकते हो। जो हल्क है हमारा ग्रीन हल्क, बड़ा हल्क, वो जानता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन हमारा जो प्रोफेसर मानव वाले ब्रूस बैनर है वो नहीं जानते, उनको नहीं याद है। हल्क को याद है। कॉमिक्स के अंदर ऐसा होता है कि स्पाइडरमैन कौन है, हल्क को याद है पीटर पार्कर। जो स्पेल पढ़ा था डॉक्टर सेन चचा ने उसके बाद सब भूल कर, लेकिन हल्क को याद रहता है। और दूसरे है कैप्टन अमेरिका। भाई कैप्टन अमेरिका उस टाइम पे इस यूनिवर्स में थे ही नहीं, तो वही लोग भूल रहे हैं जो कि भाई इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे जो कैप्टन अमेरिका कमबैक कर रहे हैं भाई, ये जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन, और दूसरा हल्क जानता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और यही 2 लोग में से एक लोग इसकी हेल्प करने वाले हैं। पर ओवरऑल मूवी की लीक्ड स्टोरी के अनुसार स्पाइडरमैन की डार्केस्ट मूवी होने वाली, इसमें उसका डिप्रेशन और मैन स्पाइडरमैन, मतलब समझ लो भाई अभी 3 मूवी उन्होंने दिखा दी। उस लेवल का पीक अचीव करने के लिए उन्हें कुछ बाउंड्री पुश करनी होगी, और वो हमें मैन स्पाइडरमैन दिखाएंगे, एक 6 हाथों वाला राक्षस जैसा स्पाइडरमैन। पर ओवरऑल स्पाइडरमैन की साइकिल में वो भी आएगा और वो भी ठीक हो जाएगा। चलाने वाली साइकिल नहीं भाई, उसका जो राउंड होता है साइकिल, मतलब एक पीरियड टाइम, आप समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे। पर ओवरऑल जो भी है, मैंने आपको स्टोरी एंड इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना। बाकी स्ट्रेंजर थिंग्स का रिव्यू कर रखा है, जाके देखो यार। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।